जी, मैं आचार्य ओशो निर्वैर। मैं ओशो धारा से 2006 में जुड़ा था। हम लोग पहले बचपन से भी संतों के पास जाते थे, पर जो अंदर हमारे प्यास थी वो हमें नहीं मिल रहा था। एक तड़पती के जैसे कोई संत बैठा है, लोग उसकी आरती कर रहे हैं, वो चुप बैठा है और दूसरे उसकी आरती कर रहे हैं। वो क्यों चुप बैठा है, मुझे वो जानना था कि वो चुप है, बाकी लोग उसकी आरती कर रहे हैं। तब मुझे मालूम पड़ा, मेरा एक मित्र था वहाँ नाभा में, उसने मुझे बताया कि ओशो धारा में ध्यान समाधि होती है, पहली क्लास है ध्यान समाधि, उसमें 5वें दिन आपको परमात्मा से मिला देते हैं। तो मैं चला गया जी ओशो धारा में, और वही हुआ। और 5वें दिन उन्होंने मुझे अनादनाद सुनाया, ओंकार सुनाया। तो मेरी तार जो थी वो सदगुरु ने परमात्मा के साथ जोड़ दी। उसके बाद फिर परमात्मा से भी बात होती है। फिर आगे की समाधियां हैं, 28 तल है, सहज समाधि तक जो 14 तल हैं वो भीतर की साधना है। जब तक हम परमात्मा को भीतर नहीं जानेंगे तब तक बाहर नहीं देख सकते। जिसको बाहर देखने को कबीर साहब कहते हैं, आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, तन का कष्ट न धारूं, खुले नयन निहारूं, तुझको के साधो सहज समाधि भली। वो फिर जब तक हम जाके भीतर अपने जाके परमात्मा के दर्शन नहीं करेंगे निराकार में, जहाँ हमारी आत्मा का वास है, जहाँ जो ओंकार की जो गूंज है वो हमारी आत्मा की गूंज है, जब तक हम भीतर जाके उसमें उसको नहीं देखेंगे तब तक ये जो भीतर की साधना उसको कहते हैं घट की साधना, जो बाहर की साधना कहते हैं उसको प्रगट परमात्मा की साधना। अभी हमें बाहर, हमारे सदगुरु ने बाहर हमें प्रगट परमात्मा दिखा दिया। हम खुली आंख से उससे बात कर सकते हैं, वो हमें जवाब भी देता है। कहाँ जवाब देगा? आपकी नाभि पर। सामने आके जवाब नहीं देगा कि मैं ये खड़ा हूँ, नहीं, वो आपके भीतर ही आपकी नाभि पर आपके यहाँ आवाज़ आएगी कि हाँ या ना, यस या नो। जो पहली आवाज़ आएगी उसको कर लो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब धर्म की बात होगी तो धर्म जो है, जहाँ धर्म में कट्टरता आ गई, वो बोलता है मेरा धर्म बड़ा है, वो बोलता है मेरा धर्म बड़ा है, हिंदू बोलता है मेरा धर्म बड़ा है, मुसलमान बोलते हैं हमारा धर्म अच्छा है, हमारा अल्लाह अच्छा है। जहाँ कट्टरता की बात आ गई वहाँ धर्म नहीं है, वहाँ ठेकेदारी है। जो इंसान भीतर चला गया, शांत हो गया, वो तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि 4 पदार्थ जहाँ को मांगे साध जना की सेवा लागे। जब आप भीतर चले गए तो शांत हो गए, क्रोध है ही नहीं। देखो 5 इंद्रियां हैं, जिसको कहते हैं कि मन जीते जग जीत। साधना में जा कर के अपने अपने मन को जान लिया कि मन क्या है। मन आत्मा का 9वां हिस्सा है, 9% मन है, बाकी 100% आत्मा है। वो 91% आत्मा को 9% मन भगा रहा है। क्यों भगा रहा है? कि हम उसकी गुलाम हैं। जब तक हम अपनी इंद्रियों को नहीं जानेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 इंद्रियां, ये 5 को बाकायदा दरगाह में सीट मिलती है। गुरबानी में लिखा गया है, 5 परवान 5 प्रधान, पंचे पावै दरगह मान, पंचै सोहै दर्रा जान, पंचा का गुर एक ध्यान। जब हम ध्यान में जाके उनको जान लेते हैं, हमारी इंद्रियां तो शरीर की इंद्रियां हैं, ये साथ थोड़ी जाएंगी, ये तो यहीं रह जाएंगी, ये तो यहीं रह जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो यहीं रह जाएगा, बाकी तो सिर्फ आकाश तत्व जाएगा ऊपर। जब हम ध्यान में जाके भीतर अपना सब कुछ देख लिया कि पिछले जन्मों में क्या थे, इस जन्म में क्या कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से यही तो करते आए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब आपने अपनी आत्मा को जान लिया, अपने अमृत तत्व को जान लिया, फिर क्रोध पे भी आपका नियंत्रण है। होंगे 5। देखो, कोई बंदा कहे मेरे पास रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर में गोली नहीं है, तो रिवॉल्वर काहे का काम का, पिस्तौल किस काम का? 5 इंद्रियां सबूत होनी चाहिए। कई भेख हैं वो तोड़ देते हैं, जो नागे साधु हैं वो लिंग को तोड़ देते हैं, लेकिन उसका मन तो चलता रहेगा ना। काम में मन तो चल रहा है ना, मन के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है। जब तक आपका इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, आत्मा उसकी मालिक है। जिस दिन मालिक घर पे आ गया उस दिन समझ लो शांति हो गई। मैं आचार्य दयाल हांसी हरियाणा से हूँ और एज ए आचार्य 2009 से कार्य कर। सिंस स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन से मेरी अध्यात्म की तरफ खोज थी, BSc MSc तक। तो मैं बहुत जगह गया, मंत्र विज्ञान में भी गया और तथाकथित बहुत साधनाएं भी की। आखिर में मैं जो है सूफियों के पास भी गया और लास्ट पड़ाव जैन धर्म के साथ था मेरा, नमोकार मंत्र से। और बहुत सारे मेरे मित्र ओशो धारा से जुड़े थे, वो कह रहे थे कि मैं ज्ञान के तल पर था,
मतलब एक पुस्तकीय ज्ञान इतना था, अनुभव ज्ञान नहीं था। तो 2005 में अचानक मेरा जुड़ाव हुआ ओशो धारा से, और तब मैंने पहली ध्यान समाधि की। तो अंदर के जो नाम है, जो सार है, शब्द सार है, ओंकार को जाना, और तब से ये आध्यात्मिक यात्रा चली। पता लगा कि जो असली संपदा है, जो नाम की संपदा, अमृत तत्व की संपदा, और जितनी भी आध्यात्मिक पूंजी है, सारी कुछ इस शरीर में है। बाहर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और तब से निरंतर मैंने बहुत सारे समाधि कार्य, उच्चतर समाधि कार्यक्रम भी किए, और एज आचार्य पूरे भारत में ध्यान समाधि, सुरति समाधि, मुद्रा चिकित्सा भी किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, ऑटो हिप्नोसिस किया। तो धीरे धीरे संसार चलता है प्रज्ञा से, और अध्यात्म चलता है जप जाप से। आप जब भी कोई सांसारिक कार्य करते हो तो आपको एक लेआउट जिसे बोलते हैं, प्रोग्राम चार्ट या किसी गाइड की ज़रूरत होती है। और जब तक आपको कोई प्रॉपर दिशा ना देने वाला हो तो आपकी दशा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ होलिया जी ने स्वयं उसको ओशो की कृपा और बाबा गुरु नानक देव के आशीष से उनको अंदर के नाम की पूंजी मिली, और उन्होंने इसको बांटना शुरू किया। तो ध्यान समाधि हमारे पूरे भारत में भी चलती है। सदगुरु की देशना पे आचार्य जाते हैं। यहाँ ऊर्जा का क्षेत्र है, 12 के 12 महीने 28 तल की समाधियाँ और प्रज्ञा प्रोग्राम, एक साथ 4-4 कार्यक्रम भी चलते हैं। तो जहाँ पर सामूहिक रूप से ध्यान किया जाए, समाधि की जाए, तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक ऊर्जा का क्षेत्र होता है। तो जो भी व्यक्ति ऊहापोह की स्थिति में आता है, तनावग्रस्त होकर आता है, या संसारिक झंझट से होकर आता है, तो यहाँ जब वो अंदर के अपने ध्यान के अंदर घुसता है, तो ध्यान का बायो प्रोडक्ट है प्रेमूल। अगर आप ध्यान कर रहे हो और प्रेमूल नहीं हो रहे तो आपकी गलत दिशा है। जब गुरु के मार्गदर्शन में ये काम होता है तो धीरे धीरे उसका रूपांतरण स्वयमेव हो जाता है, और वो किसी मास्टर की या गुरु की उपस्थिति में संभव है। मैं भरत मेहता रोहतक हरियाणा से हूँ। मैं ओशो धारा 2000 से जुड़ा हूँ। मैं पहले पेंट मीडिया और पेंटिंग के बिजनेस में था। 98 में मेरा शादी हुआ तो मेरी वाइफ बोला कि आप कब तक नौकरी करते रहेंगे, कुछ अपना कीजिए, आप में इतना कैलिबर है, नौकरी के लिए आप नहीं हो। तो मैंने अपना एक डिज़ाइन हाउस शुरू किया, और जब शुरू तो कर लिया, नया नया था, वो सब कंपटीशन, मार्केट का स्ट्रेस, पैनिक, नया नया शादी हुआ, और ऐसा लग रहा है कैसे सब मैनेज होगा, एंड सब लाइफ एक बार तो डिस्टर्ब सा लग रहा था। तो मैं सोचा थोड़े दिन में, मैडम ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, थोड़ा दिन, एक हफ्ता थोड़ा ब्रेक लेके कहीं घूम आइए। मैं जबलपुर चला गया, ओशो आश्रम था, मैं ओशो से जुड़ा था, वहाँ गया, चलो थोड़े दिन यहाँ रहेंगे, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस दूर होगा और सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पे ओशो धारा का प्रोग्राम पहला ध्यान समाधि चल रहा था, उसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिल गया, और देखा दिस इज़ सिंपली ए मार्वलेस प्रोग्राम, सिंपली मार्वलेस प्रोग्राम। अब जीवन जीने के लिए जो है वो आपको प्रोफेशन भी चाहिए, धन भी चाहिए, लेकिन सब चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, मैं कर क्या रहा था, धन आ रहा था, परिवार चल रहा था, सब चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ एंग्जाइटीज़, पैनिक, इतना स्ट्रेस हर वक्त। अगर ऑफिस में हैं तो वहाँ का अपना माहौल, और घर जाएं तो वहाँ पे अपना तरह का, तो लाइफ लग नहीं रहा था, कुछ मज़ा आ रहा है, मगर नहीं, ऐसे काम तो करना है, पैसा भी कमाना है, बिजनेस भी करना है, लेकिन इस तरीके से तो नहीं करना ना जी। तो उस प्रोग्राम ने मेरा बहुत मदद किया, मुझे डायरेक्शन मिला कि कैसे मेंटली, हार्टली स्किलफुल रहना है, बहुत एफिशिएंट होना है, कि सारे संसार में
अपना काम करते हुए, प्रोफेशन करते हुए, परिवार की जिम्मेदारियां संभालते हुए भी हाउ कैन बी आई स्टेबल, मैं अंदर से कैसे एक स्टेबिलिटी में आती है, वो मैंने वहाँ जाना।